तौर पर देख पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री। ये आप खूबसूरत आतिशबाजी इस वक्त देख रहे हैं। आसमान भी रोशनी में नहाया हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है और इस आतिशबाजी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जो नया घाट है योगी आदित्यनाथ के साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। सरयू घाट का ये नजारा, और इस सरयू घाट पर एक तरफ आप जमीन को देखेंगे तो वो दियों से सराबोर नजर आएगी, दियों की रोशनी में डूबी हुई नजर आएगी। तो दूसरी तरफ आसमान में भी रंग बिरंगी रोशनी आपको नजर आएगी। रुचि, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मनमोहक नजारा है। अगर हम आप आसमान से लेकर जमीन तक देखें, रुचि से हमारा संपर्क टूटा है, एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये तस्वीरें बहुत ही मनमोहक हैं क्योंकि एक तरफ सरयू घाट पर 17 लाख दिए जलाए गए हैं, 17 लाख दिए टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान में ये आतिशबाजी की जा रही है जिसके लिए दिवाली जानी जाती है। जिस आतिशबाजी को देखने के लिए दिवाली का जो पर्व है वो कुछ लोग मनाते भी हैं, और इस दिवाली का जो समय है वो 12 मिनट से बढ़ाकर इस बार 15 मिनट कर दिया गया है, यानी कि ये लंबे वक्त तक आसमान में ये खूबसूरत आतिशबाजी देखने को मिलेगी। पंडित कृष्णचंद्र ठाकुर जी, दीपावली की जो रौनक है वो अयोध्या में असल मायने में आज नजर आ रही है। जहां एक तरफ जमीन पर दिए हैं तो आसमान में ये रंग बिरंगी आतिशबाजी इस दीपावली को चार चांद लगा रही है। हाँ जी, ये दीपोत्सव जो है वो आनंद का पर्व माना जाता है। भगवान राम के आगमन की खुशी में सब लोगों को ये लगा कि अब हमारे सब दुख दूर हो गए, अब हमारी अयोध्या में आनंद बरसेगा, भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। इस खुशी में लोगों ने जो दीप दिया, एक मैं निवेदन आपसे करूं, राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये तो आनंद की बात है ही। राम तो हम सबकी आत्मा के स्वामी हैं। दूसरी बात, यदि हम व्यावहारिक जगत में देखें तो हासम हरे रवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाय यास्य रूमंडलम मुनकृते मकरध्वजस्य। भगवान राम का जो जीवन वृत्त है, भगवान राम का जो आदर्श चरित्र है, वो निश्चित रूप से मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। यदि हम 1 मिनट में दर्शन करें पूरे भगवान राम के चरित्र को, तो भगवान राम का प्राकट्य हुआ और रावण का जो वध प्रभु राम ने किया, उस दरमियान जितना समय था, कितने संकटों से भगवान राम उसमें गुजरे। देखो, वनवास हुआ, पिताश्री की आज्ञा, और एक बार भी प्रभु राम ने ये नहीं पूछा आखिर मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल क्यों रहा है। और वन में भी पधारे तो अम्बा भगवती जगदम्बा माता जी का हरण हुआ, रावण के साथ में इतना भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में धर्म की विजय हुई, अधर्म को पराजित किया। तो परमात्मा श्री राम पूरे मानव जगत को ये उपदेश देते हैं कि जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आवें उसका डटकर के मुकाबला करो, सत्य के पथ पर चलो। रामायण जी में एक बहुत सुंदर चौपाई है, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, यानी सुकृत यानी सत्कर्म। हम जो भी सत्कर्म करते हैं वो सत्कर्म सुहावना कब लगता है, जब उसके मूल में सत्य हो। सत्कर्म के मूल में यदि सत्य होगा तो निश्चित रूप से वो सुहावना हो जाएगा, वो आनंददायी होगा। तो सत्य के पथ पर मानव चले तो बड़ी से बड़ी आपत्ति विपत्ति प्रपत्तियों पर वो विजय प्राप्त कर सकता है। मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके सामने आपको दिखाई दे रही है ये राम की पेड़ी है, सरयू नदी का किनारा है। बहुत जबरदस्त यहाँ लोगों में उत्साह है इसको लेकर, इस दीपोत्सव को, क्योंकि पिछले 2 साल से ये दीपोत्सव ऐसा था कि कोरोना की वजह से दीपोत्सव में इतना ज़्यादा माहौल नहीं, उत्सव का माहौल नहीं था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और दिए भी ज़्यादा जले हैं, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ राम की पैड़ी में जहाँ तक निगाह जाएगी दिए दिखाई देंगे और लोग दिखाई देंगे। अयोध्या की इस बार की दिवाली कैसी? बहुत अच्छी दिवाली दिख रही है। हर बार क्या खास इसमें खास ये दिख रहा है, अनेक तरह के पटाखे जल रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी बस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा सामने दिवाली के दिन, वो भी यहाँ अयोध्या में आए।
की अच्छी दिवाली मनाई जा रही है। तो सुंदर आतिशबाजी इस समय यहाँ सरयू के किनारे राम की पैड़ी के घाट में दिखाई दे रही है। सामने उधर सरयू नदी है और सरयू नदी के एक किनारे से ये आतिशबाजी की जा रही है। राम की पैड़ी पर दिए हैं तो आसमान में आतिशबाजी की रोशनी है। पूरी रोशनी से नहाई हुई है अयोध्या इस समय। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिस तरह की अयोध्या का वर्णन किया है कि जब श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो ये अयोध्या कैसी खूबसूरत थी, कैसे रोशनी से नहाई थी उस समय। क्योंकि त्रेता युग था तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि माणिकों से महल सजाए गए थे, माणिकों की रोशनी हो रही थी, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, पुष्प वर्षा हो रही थी। उस तरह की अयोध्या आज हमें कलयुग में भी दिखाई दे रही है। त्रेता युग वाली दिवाली तो हम लोगों ने नहीं देखी, लेकिन आज कलयुग की अयोध्या की दिवाली हम देख रहे हैं जिसमें सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। जहां नजर जाए वहां रोशनी दिखाई दे रही है, दिए जगमगा रहे हैं। और ये दिए जलाने में करीब 21,000 वॉलंटियर्स लगाए गए थे और इन 21,000 वॉलंटियर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, घाटों पर दिए सजाए, उसमें तेल डाला, बाती डाली, रोशनी की। और उनकी जो मेहनत है वो यहाँ पर रोशनी के तौर पे राम की पैड़ी पर नजर आ रही है। और बड़ी बात इस दीपोत्सव की ये है कि इसमें जो दिए जलाए गए हैं पूरे अयोध्या में करीब 18 लाख दिए जले हैं। वो दिए कुम्हारों ने बनाए हैं। कुम्हार जिनका मिट्टी का काम एक तरह से बंद हो गया था, चलन कम हो गया था, लेकिन अयोध्या के इस दीपोत्सव ने कुम्हारों को रोजगार दिया है। करीब 6,000 कुम्हार अलग अलग गांव से लगाए गए ये मिट्टी के दिए बनाने में। और ये कहा जा रहा है कि जो कुम्हार थे उनको डिजिटल पेमेंट किया गया, यानी जो नया भारत की एक कल्पना है वो इसमें साकार होती हुई दिखी। गांव-गांव ये दिए जले जो आज यहाँ राम की पैड़ी में जगमगा रहे हैं। ये दिवाली कैसी रही? बहुत बढ़िया थी। बहुत नरेंद्र मोदी जी द्वारा बहुत भव्य दिवाली मनाई गई, विश्व रिकॉर्ड बना जिसका हम लोगों ने इसका आनंद उठाया। बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी है? रोशनी जिससे राम की पैड़ी नहा रही है, आसमान में आतिशबाजी, या जो लेजर शो था, जो प्रोजेक्शन से शो था, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, क्या चीज़ सबसे अच्छा लगा? ये प्रधानमंत्री जी दोबारा 5 अगस्त के बाद दोबारा आज 26 मंथ बाद दोबारा आए, ये सबसे अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ उन्होंने जो भव्यता से सजावट की ये सब बहुत अच्छा लगा देख के। लेजर शो हुआ या आपके पटाखे बहुत लगे, ये बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग जो अयोध्या के लोग हैं इंतजार करते हैं दीपावली का, दीपोत्सव का? जी पूरा बिल्कुल बहुत उत्साह से इंतजार करते हैं इस दिन का कि ये दिन आए और इस सुंदरता को हम देखें। आप सभी अयोध्यावासी बाहर में जिनके पास भी ये लाइव न्यूज़ जा रही है सब देखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।